शिमला में भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश की शाखा के इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उपस्थित मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिनके साथ मुझे लंबे समय तक संगठन का काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो उत्तर क्षेत्र के प्रभारी हैं सम्माननीय सौदान सिंह जी, हमारे सह प्रभारी संजय टंडन जी, सह प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री बहन इंदु गोस्वामी जी, प्रदेश के संगठन मंत्री श्री पवन राणा जी, प्रदेश के महामंत्री त्रिलोक जम्वाल जी, प्रदेश के महामंत्री राकेश जम्वाल जी, त्रिलोक कपूर जी, सम्मानित मंच और शिमला में पीटर हॉफ में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण और हमारे सभी प्रदेश के कार्य समिति के सदस्यगण, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके साथ डिजिटली इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश कार्य समिति में आने का, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं प्रवास के कारण आज मणिपुर में हूँ। आने में थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि सुबह से 3 कार्यक्रम करके आया हूँ। आप सब लोगों को मेरा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए क्षमा। मैं आयोजकों का भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का और आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान किया। आप सबकी इच्छा थी कि मैं जरूर इस कार्य समिति की बैठक में आऊं और फिर इस कारण से मैं मणिपुर से आप सब लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। मित्रों, जब मैं हिमाचल की बात करता हूं तो हम सब लोग जानते हैं कि हिमाचल देवभूमि है और ये कहने के लिए देवभूमि नहीं है। अगर हम कांगड़ा की बात करें तो माँ ज्वाला जी, माँ ब्रजेश्वरी माता, चामुंडा माता। अगर हम बात करें चंबा की तो शिव मंदिर का चंबा। मंडी की बात करें तो माँ शिकारी देवी या कमरूनाग जी का मंदिर। कुल्लू की बात करें तो बिजली महादेव याद आते हैं। लाहौल स्पीति की बात करें तो त्रिलोकीनाथ मंदिर और ताबो का गोम्पा। किन्नौर की बात करें तो माँ चंडिका का मंदिर। और अगर मैं शिमला की बात करूं तो माँ भीमा काली और हाटकोटी का मंदिर। सिरमौर में माँ रेणुका का आशीर्वाद, सोलन में माँ शूलनी का आशीर्वाद, बिलासपुर में माँ नैना देवी की शक्तिपीठ का हम सबको आशीर्वाद और हमीरपुर में बाबा बालकनाथ जी हम सबके साथ हमेशा हम सबको आशीर्वाद देते रहते हैं और ऊना में चिंतपूर्णी माता हमारी चिंता को हरती रहती है। ऐसी देवभूमि को मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से नमन करता हूं और नमन करते हुए मां हमारे देवी देवताओं से यह प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों को शक्ति दे, ताकत दे, सुबुद्धि दे, ताकि हम सही दृष्टि को लेकर के समाज के कल्याण के लिए और मंगलमय के लिए हम अपना योगदान कर सकें। आज इस मंच पर मुझे बताया गया और मैं अब देख रहा हूं कि हमारे वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी भी उपस्थित हैं। मैं उनको भी
सादर आमंत्रित करते हुए और उनसे आशीर्वाद लेते हुए भी अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, हमारी हिमाचल प्रदेश की धरोहर, जहां ये धर्म की भूमि है, देवताओं की भूमि है, वहीं यह कर्म भूमि भी है और यह वीर भूमि भी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत की रक्षा के लिए जिस तरीके से हमारे देश के वीरों ने जो योगदान किया है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी कभी पीछे नहीं रहा है और हिमाचल प्रदेश ने भी अपना पूरा का पूरा योगदान किया है। फिर चाहे हम अपने पहले परमवीर चक्र जो हमारे मेजर सोमनाथ जी थे उनको याद करें, विक्रम बत्रा को याद करें, या हमारे राइफलमैन संजय सिंह को याद करें। परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र बड़ी तादाद में हमारे हिमाचल के वीरों को प्राप्त हुआ है और उन्होंने देश की सेवा के लिए हमें दान करने में कभी भी वो पीछे नहीं रहे। मित्रों, आज इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यसमिति की बैठक में जब हम सब लोग आज दिन भर में आगे की योजनाएं बनाएंगे और आगे की योजनाएं बना करके पार्टी को मजबूती की ओर आगे ले जाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे, वहीं हमको पार्टी की कुछ विशेषताओं के बारे में भी ध्यान से लेना चाहिए। और जब मैं पार्टी की विशेषता के बारे में ध्यान की बात करता हूं तो हम एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष पार्टी के रूप में उभर करके आ रहे हैं। आज हमें यह गौरव है कि हम ये कह सकते हैं कि वी आर दी ओनली आइडियोलॉजिकल बेस्ड, कार्डर बेस्ड मास फॉलोइंग पार्टी इन द कंट्री। हम अकेली ऐसी पार्टी हैं जो वैचारिक पृष्ठभूमि पर काम कर रही है, जो कार्डर बेस्ड है, जिसकी बड़ी संख्या में मास फॉलोइंग है और वो उसके सहारे आगे बढ़ने का काम कर रही है। बाकी सारी पार्टियां अगर आप देखेंगे, जो राष्ट्रीय पार्टियां भी थी इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, सारी पार्टियां पारिवारिक पार्टियां बन गई, सब वंशवाद से प्रेरित हो चुकी हैं, सभी परिवारवाद से प्रेरित हो गई हैं। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। जयराम ठाकुर एक साधारण परिवार से आए हुए हैं। सुरेश कश्यप प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं, वो साधारण परिवार से आए हैं। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हैं, वह साधारण परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मुझ जैसा व्यक्ति भी गैर राजनीतिक परिवार से आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी संभालता है। यह संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, इस बात को हमको समझना चाहिए। बाकी सब जगह आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो हमको मालूम है कि दो पारिवारिक पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पारिवारिक पार्टी है और पीडीपी भी पारिवारिक पार्टी है। वहां वंश दर वंश पार्टियां को हैंडओवर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिनसे हमारी लड़ाई है वो भी वंशवाद पार्टी है। अगर हम डाउन साउथ में चले जाएं तो वंशवाद की पार्टी है। कांग्रेस में भी हमको मालूम है कि नेतृत्व किसके हाथ में रहने वाला है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे देश का नेतृत्व हो, हम सब लोग साधारण कार्यकर्ता के रूप में बूथ से बढ़ करके बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों को संभालते हैं। यह संभव होता है तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। और इसलिए मैं कई बार यह कहता हूं कि बाकी पार्टियों में परिवार ही पार्टी है और हमारी पार्टी में पार्टी ही परिवार है। इस बात को हमको समझना चाहिए। वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। हम सब लोग एक परिवार के अंदर आते हैं और उनकी पार्टी ही परिवार की होती है। यह अंतर हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं।
मैं प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों को सिर्फ पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम किसी कुर्सी पर बैठने नहीं आए हैं, हम कोई किसी गद्दी के ऊपर आसीन होने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ मेरा क्या होगा और मैं क्या करूंगा इसलिए नहीं आए हैं। हम आए हैं तो समाज की, प्रदेश की, देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के हम प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं। हम उस काम के लिए आए हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हम सब लोग एकात्म मानववाद के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। एकात्म मानववाद की जब हम बात करते हैं तो हम इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि समाज सुखी तब होगा जब तन, मन और उसके साथ साथ आत्मा और बुद्धि इनके मिलन के साथ जब व्यक्ति खुश होगा, जब वो मंगलमय अवस्था में आएगा, तभी समाज खुश होगा। इस बात को हम लोग कहते हैं। और इसीलिए अंत्योदय हम लोगों का मंत्र रहा। समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, उसको मजबूती प्रदान करना, यह हमारा उद्देश्य रहा। और इसको रूप दिया, इसका अनफोल्डमेंट किस तरीके से हुआ। पहले हमको याद है हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों में जो भैरव सिंह शेखावत, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने अंत्योदय की कल्पना को आगे रखा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की उस समय की सरकारों ने अंत्योदय को आगे बढ़ाया। शांता कुमार जी ने अंत्योदय अन्न योजना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास हो सके, वह जीवन में इज्जत के साथ खड़ा हो सके। इस बात को लेकर के चले। और उसी को बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अनफोल्डमेंट करते हुए और उसको रूप देने का प्रयास किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया। और इसलिए जब मैं हिमाचल प्रदेश की बात भी करता हूं तो चाहे पार्टी हो चाहे सरकार हो, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक रहता है। और वह उद्देश्य ये रहता है कि हम सबका साथ लें, सबके प्रयास को जोड़ें, सबके विकास के बारे में सोचें और सबका विश्वास लेकर के चलें। और इस मूल मंत्र को लेकर के चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे पार्टी हो, चाहे सरकार हो, सबको इस मंत्र को लेकर के चलना है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं प्रदेश के कार्य समिति के सदस्यों को एक निवेदन और करूंगा। हमको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी समय समय पर करना चाहिए और पार्टी में हमारी ताकत कैसे बढ़े, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। और इसके लिए मैं कई बार कहता हूं कि हमको अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए, अपने आप को दक्ष बनाना चाहिए। वी शुड बी एलिजिबल एज ए पॉलिटिकल वर्कर टू बी एन एजेंट ऑफ चेंज। परिवर्तन के हम माध्यम बन सके, इसके लिए हमको सक्षमता भी आनी चाहिए और दक्षता भी लानी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि इस संदेश को आप नीचे बूथ स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करें कि हमारे कार्यकर्ता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मैं आपके साथ हूं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम भी आगे बढ़ो और इसके साथ साथ पार्टी भी आगे बढ़े और समाज आगे बढ़े। इस कल्पना को लेकर के हमको चलने की जरूरत है। हमको अपनी उपयोगिता, हमारे को अपनी यूटिलिटी, इसके बारे में भी चिंता करना चाहिए। मैं कई बार देखता हूं हमारे बहुत से कार्यकर्ता लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन वो अपने विकास के बारे में कब सोचते हैं? उनको अपने आंतरिक विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। They have come in a political party which gives you an opportunity to grow. वो मौका दे रही है आपको कि आप आगे बढ़ो, आप विकास के माध्यम में अपने आप को योगदान में आगे बढ़ाइए। और इसलिए आपकी उपयोगिता बढ़े, आपकी यूटिलिटी बढ़े, इसकी चिंता व्यक्तिगत रूप में भी कार्य समिति के सदस्यों को करनी चाहिए और अपने साथियों को भी इस पर बढ़ाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि अपनी स्वीकार्यता भी बढ़ानी चाहिए। मैं कौन, एकला चलो रे, अकेला चलो रे। कई बार हमारे कार्यकर्ता मुझे बोल देते हैं मैं तो नहीं बदलता। तो अगर आप नहीं बदलते तो यू आर नॉट द एजेंट ऑफ चेंज। समाज के लिए आपको भी बदलना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी।
और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता डेवलप करना, यह भी हम सबकी क्वालिटी होनी चाहिए। हमारी प्रभावशीलता बढ़नी चाहिए, हमारी इफेक्टिवनेस बढ़नी चाहिए और हमारे काम करने की मैच्योरिटी बढ़नी चाहिए। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों के, लाखों लोगों के परिवर्तन करने के माध्यम हैं, और इस अगर माध्यम है तो हमको उस मैच्योरिटी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने साथियों के साथ मिलकर इन बातों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि पार्टी आगे बढ़ेगी और उसका लाभ सरकारों को भी मिलेगा, हिमाचल की सरकार को भी मिलेगा और पार्टी को भी मिलेगा। यह हम सब लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हम देश के प्रगति में अपना योगदान करना चाहते हैं और उस देश की प्रगति के योगदान में हम प्रदेश की तरफ से अपना योगदान जो है उसको हम जब आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित उसका भी लाभ हम सब लोगों को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीव्र गति से आगे बढ़ी है। मुझे खुशी है कि 7,792 बूथों तक भारतीय जनता पार्टी का काम पहुंचा है और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि देश में 10,40,000 पॉलिटिकल बूथ हैं। राजनीतिक दृष्टि से चुनाव के लिए हमारे बूथ 10,40,000 हैं और लगभग 8 लाख से ज्यादा बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का काम है। और हिमाचल प्रदेश में 7,792 बूथों तक आपने काम पहुंचाया है, 76 मंडलों में आपने काम पहुंचाया है। यह बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत ही जिसको संतोष देने वाली बात है। संगठन ने भी अच्छा काम किया है। पन्ना प्रमुखों में अगर हम कहें तो लगभग 80% का आपने सत्यापन का काम जो है उसको पूरा किया है, पन्ना कमिटीज का गठन किया है और 80% में मुझे बताया गया है कि जो बाकी रह गए हैं उसको भी आप बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। और मुझे यह भी खुशी होती है कि हिमाचल प्रदेश में आपने पिछले 6 सालों में जो विस्तारक योजना शुरू की, वह विस्तारक योजना को आगे बढ़ाते हुए आपने 2020 में ई विस्तारक योजना को भी आपने प्रारंभ किया। ये दोनों ही मॉडल्स हिमाचल प्रदेश के, अब देश भी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश की इकाई को इसके लिए साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि उन्होंने विस्तारक योजना और ई विस्तारक योजना के माध्यम से आज हिमाचल मॉडल अब देश का मॉडल बन रहा है। इसलिए हिमाचल की संगठन को मैं इसके लिए बहुत साधुवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। मुझे मालूम है कि जमीनी स्तर पर काम करते समय कई बार लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है और कई बार हतोत्साहित भी हो जाते हैं। कई बार हमें सफलता भी मिलती है और कई बार हमको विफलताओं को भी देखना पड़ता है। मैं हमेशा ये कहूंगा कि सफलताओं से के साथ लेते हुए हौसले के साथ आगे बढ़ना यह हमारा काम है। और ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम फक्र से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इज ए कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वह पग पग बढ़ करके यहां तक इतनी बड़ी विशाल पार्टी बनी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसलिए हमारा विश्वास, फिर चाहे बूथ कमेटी हो चाहे पन्ना कमेटी हो, उस पर हम सब लोगों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और उसको संभाल करके आगे, उसको ध्यान में रख करके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में हम सब लोगों की डबल इंजन की सरकार है और हमको इस बात को बखूबी जनता के बीच में इस डबल इंजन की सरकार की बारीकियों को बताना चाहिए और बारीकियों को बताने के एजेंट और उसके काम को रूप देने का काम करेगी तो वह भारतीय जनता पार्टी की सामने मेरे बैठी हुई यह कार्य समिति की कार्यकर्ता करेंगे और उसके साथ साथ हमारे जो लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो करेंगे। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा समय और उजाला, इसके प्रति आदर तब पैदा होता है जब हम अंधेरे के दिनों को याद करें। मुझे याद है, मैं एक समय में बीजेपी ग्रुप का नेता हुआ करता था, विपक्ष का नेता होता था 1993 में, 1993। मैं सामने बैठा देख रहा हूं, महेंद्र सिंह बैठे हुए हैं।
हमारे साथी हुआ करते थे उस समय। मैं सामने देख रहा हूं कि प्रवीण शर्मा बैठे हैं। उस समय बड़ी जवानी की अवस्था में पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। मैं जानता हूं कि हमारे सभी वरिष्ठ लोग उस समय विधानसभा में हम 7 लोग होते थे और हम अपने आप को उस समय सप्तऋषि कहा करते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी और आपको मालूम है कि फाइनेंस कमीशन ने हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट ले ली थी। हम लोगों ने उस समय दिल्ली तक दरवाजा खटखटाया था। शांता कुमार जी के नेतृत्व में न्याय यात्रा को लेकर के गए थे। धूमल जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, द्वारे द्वारे फिरे थे। केसी पंत उस समय फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन होते थे, उनके सामने हमने अपनी बात को रखा था। उससे पहले सालवे साहब हुआ करते थे फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन। हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट समाप्त हो गया था। किसी ने हमारी सुध नहीं ली थी, किसी ने हमको नहीं पूछा था। आपने डबल इंजन की सरकार हिमाचल में बनाई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट में फिर से ले आकर के खड़ा किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज आप 10% दे करके 90% का बेनिफिट ले रहे हैं, आप और उत्तराखंड। हम लोगों को इससे काट दिया गया था, पहाड़ी राज्यों को यह सुविधा नहीं थी और उस समय हम लोगों ने डिमांड नहीं की थी, क्योंकि हमारे रक्षक और देश को दिशा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था और वो हमारे प्रभारी थे। उनको उस समय का ध्यान था, उन्होंने आकर के हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट फिर से बहाल किया। यह हिमाचल के कार्यकर्ताओं को याद रखना चाहिए। और इसीलिए आज आप एक पर एक स्कीम्स जो लेकर के आ रहे हैं वो उस कारण से हो रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने कोल डैम के लिए कितने विषय को उठाया था। कोई नहीं पूछता था कोल डैम के बारे में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी बने, पहले अटल जी बने तो उसका शिलान्यास हुआ, जब मोदी जी बने तो उसका उद्घाटन हुआ। हम सबको मालूम है ये अटल टनल की शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और उसके बाद यूपीए की सरकार आई थी, उसने उस शिलान्यास को दरकिनार करते हुए कोई काम पूरे 10 साल में नहीं किया। एक नया शिलान्यास जरूर कर दिया, लेकिन कोई पूछ नहीं हुई। मुझे याद है कि अटल जी शायद 2005 में या 2004 में मनाली आए थे और उन्होंने हम सबके सामने कहा था, धूमल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि यह, उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए थे, उस समय अटल जी ने कहा था कि यह जो पत्थर मैंने अटल टनल में लगाया है, ये पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में आए तो पूरे ताकत के साथ यह काम शुरू हुआ और अटल टनल भारत को उन्होंने समर्पित किया और वह डिफेंस की दृष्टि से और टूरिज्म की दृष्टि से हम सबको मिला है। यह है डबल इंजन की सरकार को, जिसको हमको समझना चाहिए। लूरी स्टेज 1 210 मेगावाट का प्रोजेक्ट 1810 किलोवाट के लागत से बनने वाला, 1810 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला, इसका काम शुरू हो गया है। धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 687 करोड़ का है, इसका काम शुरू हो गया है। उसी तरीके से आपको 2020-21 में 533 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। 2021-22 में 400 करोड़ रुपए की स्पेशल असिस्टेंस में सहायता दी गई है और सॉफ्ट लोन्स के रूप में भी आपको सहायता पहुंचाई गई है। यानी हिमाचल को मुख्य धारा में लाने के लिए आज डबल इंजन की सरकार ने, मोदी जी ने किस तरीके से हिमाचल को मुख्य धारा में, विकास की धारा में लाने के प्रयास किया है, यह हम सब लोग जानते हैं। आप सबको मालूम है एक समय रेलवे का बजट क्या होता था और आज रेलवे का बजट हिमाचल के लिए क्या है। हेल्थ में हमको कोई पूछता नहीं था, आज हेल्थ में हम एक परिवर्तन की स्थिति में आकर के खड़े हैं। अगर हम बात करें शिक्षा संस्थानों में, कभी हमने सोचा नहीं था कि हमको कोई देश की कोई अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिल सकेंगे। आज कोई देश का ऐसा अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है जो हिमाचल में विराजमान नहीं है या हिमाचल में उसका काम नहीं चल रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, इस बात को भी हमको अपने साथ आत्मसात करके हिमाचल के लोगों को बारंबार याद भी दिलाना चाहिए। मैं लाहौल स्पीति की बात करूं तो मुझे खुशी है कि जो 9 जिले हैं
जहां हर घर जल, उसमें लाहौल स्पीति भी जल जीवन मिशन में जुड़ गया है और वह हर घर जल इस स्कीम को भी आगे हम सब लोग बढ़ा रहे हैं। ये जो लॉन्गेस्ट रोपवे बन रहा है, बनने की बात है, जिसमें 450 करोड़ रुपए की लागत से और 8 किलोमीटर का ये लॉन्गेस्ट रोपवे जो बनेगा, ये कोठी से रोहतांग तक, इसका भी एफसीए क्लियरेंस हो गया है। एनवायरमेंट क्लियरेंस बहुत जल्द मिल जाएगा और एनवायरमेंट क्लियरेंस के साथ साथ यह काम तीव्र गति से चलेगा। यह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये मैं इसलिए सारी बातें आपको बता रहा हूं कि केंद्र का जब रवैया मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष लगाव के साथ देखता है, तो हिमाचल किस तरीके से आगे खड़ा होने के लिए सक्षम बनता है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं हिमाचल से हूं और मुझे मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देने का भी मौका मिला और मोदी जी के आशीर्वाद से आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर में भव्य बिल्डिंग के रूप में बन करके तैयार हो रहा है। मैं 5 तारीख को भारत के स्वास्थ्य मंत्री के साथ और मुख्यमंत्री जी के साथ वहां आऊंगा और 5 तारीख को मेरी इच्छा है कि मैं एक बार फिर से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो कार्य चल रहा है उसको हम देखें और उस दिन ओपीडी भी वहां शुरू होगी, आउटडोर पेशेंट ट्रीटमेंट, इसका भी काम शुरू होगा, तो उसके लिए भी हम सब लोग वहां पर शामिल होने वाले हैं। कभी हमने नहीं सोचा था, मैं धूमल जी के साथ मंत्री रहा हूं, मुझे यहाँ मैं भावुक भी हो जाता हूं। हम कभी लड़ा भी करते थे, हम कभी बात भी करते थे, हम कहते थे हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और हम सब लोग जानते हैं कि उस समय हम लोगों को की स्थिति नहीं थी क्योंकि विपक्ष की सरकार केंद्र में बैठी हुई थी, हम लोगों को समय नहीं मिलता था। लेकिन आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि एक नहीं 4 मेडिकल कॉलेज मोदी जी के आशीर्वाद से मुझे हिमाचल को देने का मौका मिला है। कभी सोचा था कि नाहन में मेडिकल कॉलेज होगा? आज वहां का एक ब्लॉक बनकर के तैयार है, दूसरे ब्लॉक की काम शुरू हो गया है, 189 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम चल रहा है। कभी हमने सोचा था कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज होगा? आज उसका भी ब्लॉक पर एक ब्लॉक का काम पूरा हो गया है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। चंबा में 189 करोड़ रुपीस का वो ब्लॉक बनकर के तैयार है, वहां भी काम शुरू हुआ है। यानी मेडिकल कॉलेज मंडी ऑपरेशनल हो गया है। उस समय याद है ईएसआई के माध्यम से हम लोगों ने किस तरीके से मेडिकल कॉलेज लाने का प्रयास किया था, और आज हिमाचल को 4 मेडिकल कॉलेजेस, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एक सैटेलाइट सेंटर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ऊना को, यह हेल्थ में एक क्रांति लाने वाला काम हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से क्रांति लाने का काम हुआ है। अगर मैं बात करूं, कभी ट्रॉमा सेंटर की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि अगर एक ट्रॉमा सेंटर हमारे को मिल जाता था तो मैं प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था, अपनी पीठ भी ठोकता था और धूमल जी का धन्यवाद करता था, केंद्र सरकार का धन्यवाद करता था। आज मुझे खुशी है कि 6 ट्रॉमा सेंटर हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं और 29 करोड़ की लागत से उसका काम तीव्र गति से चल रहा है। कोटखाई में ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, टावंडा में ट्रॉमा सेंटर बन करके तैयार हो गया है, आईजीएमसी में ट्रॉमा सेंटर बन चुका है, नालागढ़ में ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, कुल्लू में ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, बिलासपुर में ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। यह परिवर्तन हम सब लोगों को देखने को मिला है। मैंने आपसे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की भी बात की है, वह पीजीआई की देखरेख में उसके लिए आगे बढ़ रहा है। मैं हिमाचल सरकार और जयराम जी की सरकार का धन्यवादी हूं जिन्होंने उसके लिए जमीन प्रोवाइड की है और वो भी रिकॉर्ड टाइम में प्रोवाइड की है, और हम रिकॉर्ड टाइम में सैटेलाइट सेंटर बना करके देंगे, इस बात का भी आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे यहाँ 4 लेन का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है, फिर चाहे वो परवाणु शिमला का काम हो, चाहे परवाणु मंडी पंजाब से बॉर्डर से लेकर के मंडी तक का काम हो, कीरतपुर मनाली का काम हो, शिमला मनाली का काम हो, सभी पर पूरी ताकत के साथ काम चल रहा है। उड़ान स्कीम के तहत जिसका श्री गणेश प्रधानमंत्री जी ने शिमला से किया था, उसमें चंडीगढ़ शिमला और शिमला कुल्लू और धर्मशाला इसकी फ्लाइट्स की बहुतायत को और उसको चॉपर के थ्रू उस उड़ान के स्कीम को आगे बढ़ाने का काम हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिया है, वो बधाई की पात्र है।
हम अगर स्कीम्स की बात करें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, 41,000 लोगों ने इसमें बेनिफिट उठाया है, इसका लाभ उठाया है। उन तक इस बेनिफिट को ठीक ढंग से पहुंचाना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, इसमें लगभग हमारे 2,36,000 जो हमारे फार्मर्स हैं, उन लोगों ने लगभग 43 करोड़ का लाभ उठाया है। इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जल शक्ति मिशन के तहत 148 करोड़ रुपए, हर घर जल, इस योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मैं 148 करोड़ रुपए हिमाचल के आंकड़े बता रहा हूं, जो हिमाचल को दिए जा रहे हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 13th फाइनेंस कमीशन जो कांग्रेस की थी, उसमें हमें 21,692 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन जो मोदी जी के समय में जो फाइनेंस कमीशन आया, उसमें हमको 72,034 करोड़ रुपए मिले। इस तरीके से विकास की एक नई कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 3 बार हिमाचल को पुरस्कृत हुआ है हिमाचल, और हिमाचल एक आगे बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में आगे आ रहा है। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। अगर मैं स्मार्ट सिटी की बात करूं, तो जो योजनाएं धर्मशाला के लिए प्रोजेक्ट्स बने हैं और जो योजनाएं शिमला के लिए बने हैं, और मुझे यह भी बताया गया है कि शिमला के प्रोजेक्ट को अब 850 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को बढ़ा दिया गया है, यानी 450 करोड़ से 850 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया गया है। यह हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और यह डबल इंजन की सरकार ने आप तक इस सारी सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कि हमारा नेतृत्व पार्टी का इन सारे बेनिफिट्स को जमीनी स्तर पर उतारने में अपना योगदान करे, अपने आप को उसमें जोड़े। यह हम सबकी आवश्यकता है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं अगर विकास की कहानी सुनाने लगूं तो लंबी कहानी है, लेकिन हाँ, बॉर्डर रोड्स की बातचीत की जाए तो बहुत तीव्र गति से, हम चाहे लेह लद्दाख की बात करें, चाहे हम बॉर्डर रोड्स की बात करें, उसमें बहुत तीव्र गति से काम चला है। और ऑल वेदर ब्रिजेस, ऑल वेदर रोड, डबल लेन रोड, यह बनाने के काम को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और जिससे सीधा लाभ डिफेंस को भी मिलता है और डिफेंस के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 1,72,000 टॉयलेट्स हिमाचल में बने हैं। वैसे सारे देश में तो 11 करोड़ बने हैं, लेकिन हिमाचल में 1,72,000 करोड़ बने हैं। अगर हम जनधन योजना की बात करें तो लगभग 15,57,000 अकाउंट्स ओपन हुए हैं। और लॉकडाउन के समय हमारी बहनों को, जो 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए पहुंचाया गया, इसी जनधन योजना के तहत हिमाचल की बहनों को भी सशक्तिकरण के लिए पहुंचाया गया। यह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उजाला योजना की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि लगभग 86 लाख LED बल्ब्स हिमाचल में वितरित हुए हैं। उजाला योजना की बात करें तो अगर हमने 8 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए, तो हिमाचल प्रदेश में 1,36,000 बहनों के गैस के कनेक्शन दिए गए। सौभाग्य योजना में लगभग 12,000 घरों को इलेक्ट्रीफाई किया गया है, और आज 100% हिमाचल हाउस होल्ड में भी इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हिमाचल के गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो हमारे बेनिफिट्स हैं, वो लगभग 2,62,000 बहनों को पहुंचाया है। हिमाचल ने ये जो गृहिणी योजना चलाई है, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। महिलाओं को, जिसको हम कहते हैं कि स्मोक फ्री वातावरण मिला है, और स्मोक फ्री वातावरण में हिमाचल गृहिणी योजना ने बहुत बड़ा काम किया है। हम अगर आयुष्मान भारत में हम लोगों ने काम किया, तो हिम केयर योजना ने भी एक फ्री ट्रीटमेंट के तहत लगभग हमारे 5,50,000 फैमिलीज को रजिस्टर किया। 54,282 पेशेंट्स को उन्होंने राहत दिलाई, और 51 करोड़ 33 लाख रुपए अभी तक साधारण लोगों के इलाज के लिए हिमाचल की सरकार ने खर्च किया, जयराम जी की सरकार ने खर्च किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये आंकड़े मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नेताओं के आने से, सही नेताओं के सही जगह पर आने से प्रदेश का, देश का कितना परिवर्तन होता है, इस बात को समझना चाहिए। मोदी जी बने
मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला। 55 करोड़ लोगों को मैं 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज मोदी जी के आशीर्वाद से दे सका। 55 करोड़ लोगों को, और 55 करोड़ का मतलब है 40% भारत की आबादी, 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज बना, और उसी में आपने हिम केयर को आगे जोड़ करके आपने लाखों लोगों तक ये सुविधा पहुंचाई है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत लगभग आपने 601 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और इसमें लगभग 3639 आपने यूनिट्स को स्वीकृति दी है, और 10,000 लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी है। यह है परिवर्तन जो हिमाचल प्रदेश जमीनी स्तर पर युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कर रहा है। उसी तरीके से अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आपने की, तो मुझे खुशी है कि 703 आपके एमओयूज हुए हैं, जिसमें से 97,000 करोड़ रुपए खर्च होने का तय हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पहली जो ग्राउंड ब्रेकिंग जयराम सरकार की सेरेमनी हुई है, उसमें 13,656 करोड़ रुपए की लागत से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत इसका काम शुरू हुआ है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हिमाचल इज नाउ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स, जिसको हमको समझना चाहिए। और ये मैं सारी बातें आपसे तब कर रहा हूं जब हम कोरोना काल से लड़ करके निकले हैं। कोरोना काल के दृष्टि से हम लड़ करके आगे बढ़े हैं, और जब मैं कोरोना को याद करता हूं तो मुझे खुशी होती है, संतोष मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी थी। बाकी सारी पार्टी कोरोना में क्वारंटाइन हो गई, हाइबरनेशन में चली गई, आइसोलेशन में चली गई। नेता दिखता नहीं था, कार्यकर्ता कहीं मिलता नहीं था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हिमाचल प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए लोगों की सेवा में जुड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ा। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। यह सिर्फ दुनिया में, आप देखिए कोरोना की लड़ाई की दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये लड़ाई लड़ी गई, अपने आप में भारत देश एक एग्जाम्पल है, दुनिया को अनुकरण करने के लिए एग्जाम्पल है, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी गई। आप याद कीजिए, अमेरिका तय नहीं कर पाया कि इकोनॉमी बचानी है या जान बचानी है। वो तय नहीं कर पाया। उनके लिए इकोनॉमी और जान के बीच में क्या फैसला ले, नहीं कर पाया। सारे पाश्चात्य देश, सारा यूरोप तय नहीं कर पाया कि उसने कोरोना से लड़ना है या इकोनॉमी को बचाना है, आर्थिक जगत को बचाना है। क्या इसका हाल हुआ? इसका हाल यह हुआ कि सक्षम देश जो हमसे स्वास्थ्य में कहीं ज्यादा अच्छे थे, वो अपने आप को स्वास्थ्य के हिसाब से कोरोना के सामने असहाय महसूस होते हुए दिखे, लड़खड़ाते हुए दिखे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, बोल्ड डिसीजन लिया, टाइमली डिसीजन लिया, और कहा कि जान है तो जहान है, और 130 करोड़ देश को बचा लिया उस समय लॉकडाउन लगा करके। हमारा विपक्ष क्या करता रहा? घर में बैठा रहा। लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो? जब लॉकडाउन लगा दिया तो लॉकडाउन उठाते क्यों नहीं हो? जब लॉकडाउन उठाया तो उठाया क्यों? क्या विपक्ष ने क्या रोल अदा किया? कोई जिम्मेवारी नहीं ली, कोई काम नहीं संभाला, सिवाय इसके कि ट्विटर पर आ गए, सिवाय इसके कि घर में लैपटॉप के सामने खड़े होकर के अपना वक्तव्य देकर के निकल गए। कोई नहीं दिखा उस समय भारत ने। और आपको मैं बता दूं, कोरोना की लड़ाई सारे दुनिया में सरकारों ने लड़ा, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, सरकार के साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने समाज के साथ लेकर के इस कोरोना की लड़ाई को लड़ाया, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक उसमें शामिल हुए। मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में भी आपने लाखों के हिसाब से फूड किट बांटे, आपने राशन किट बांटे, आपने मास्क बांटा, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाने की प्रयास किया। और आज मुझे खुशी है कि पीएसए प्लांट्स आज पीएम केयर फंड के तहत वह भी लगे हैं और लग रहे हैं। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक जागृत कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा के लिए लगता है। हम सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। राजनीति
हमारा माध्यम है सेवा का। राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं है, राजनीति हमारा माध्यम है। उसके माध्यम से लोगों की तस्वीर और तकदीर बदले, इसके लिए हम काम पर आए। और आप सब लोगों ने जिस तरीके से इसमें अपना योगदान किया है, मैं हिमाचल की इकाई को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और इसको निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। फेज 1 और फेज 2 सेवा ही संगठन और सेवा ही संगठन फेज 2, इसमें भी आपने काम किया। और सेवा और समर्पण में भी आपने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके लिए एक एक कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देता हूं। और प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि मेरा धन्यवाद आप एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचाएं, क्योंकि उन्होंने अपने जान को, अपने परिवार की चिंता बगैर किए हुए इस काम को पूरा करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवादी हूं। मित्रों, हम सब लोगों को आगे बढ़ना है और हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम पार्टी के रूप में चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए अग्रसर है। और मुझे खुशी है कि हिमाचल की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ आगे अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ रही है। लोगों के दिलों में परिवर्तन आए, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आए, इसके लिए दिन रात काम हो रहा है। मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि हिमाचल ने वैक्सीनेशन में भी अपने आप को सबसे आगे रखा। फर्स्ट स्टेट जिसने 100% वैक्सीनेशन किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना समय दे करके हमारे जयराम सरकार को बधाई दी, धन्यवाद दिया। ये इस बात का सूचक है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है हिमाचल में इंजेक्शन को और टीकाकरण का कार्यक्रम कितना कठिन है, कितने दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। और उसके साथ साथ इंजेक्शन की वैलिडिटी भी बनाए रखनी पड़ती है, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता है, वह वेस्ट ना हो। और मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीन के 0 वेस्टेज के साथ साथ फर्स्ट इन द कंट्री इन वैक्सीनेशन हुआ। इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। और आपके माध्यम से हेल्थ वर्कर्स को, उनको मैं बधाई देता हूं, आशा वर्कर्स को बधाई देता हूं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, पहाड़ों में खड्डों को क्रॉस करके एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं निश्चित रूप से, हिमाचल हैज बीन फर्स्ट इन मेनी एरियाज। वह प्रथम श्रेणी में बहुत दृष्टि से रहा है। टूरिज्म की दृष्टि से भी अब वहां पर उछाल आ रहा है। और उस उछाल के साथ साथ मुख्य धारा में हम टूरिज्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा, जहां मैं जयराम ठाकुर जी की सरकार को शुभकामनाएं देता हूं और वो जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ पार्टी भी बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रही है और उसने इस काम को आगे अंजाम दिया है। इसके लिए पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ संगठन के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने पार्टी को मजबूती प्रदान की है। हाँ, मैंने कुछ सुना कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ इधर उधर की बातों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमें इन अफवाहों पे नहीं आना चाहिए। हम एकजुट होकर के पार्टी को आगे बढ़ाते हुए, जयराम सरकार को मजबूती देते हुए हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है और फिर से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसके लिए हमको काम करना है एकजुट होकर के। और मुझे मालूम है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, पार्टियां किसी के कहे नहीं चलती और पार्टियां कभी भी किसी इस तरह के इधर उधर के सोशल मीडिया में कुछ डाल देने से पार्टी आगे बढ़ने से रुकती नहीं है। हम सब लोग पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे और इन बातों में न आते हुए पूरी ताकत प्रदान करते हुए सरकार को भी और पार्टी को भी हम यशस्वी होंगे। इसके लिए हमको काम में जुटना है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ, पूरी ताकत के साथ काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम पार्टी के रूप में हिमाचल प्रदेश में उभरी है, आगे बढ़ी है
और मैं यह भी फख्र के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल मॉडल, जिसकी रचना हिमाचल प्रदेश ने की, हमारे संगठन मंत्री ने की, सब लोगों ने मिल करके किया, उसको आगे बढ़ाते हुए अब हम देश में ला रहे हैं, लागू कर रहे हैं हिमाचल मॉडल को। इसलिए हिमाचल को फक्र होना चाहिए कि उसके बताए रास्ते पर संगठन के भी उसको हम मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इच्छा तो बहुत थी कि आपसे और चर्चा की जाए, लेकिन हमारे मणिपुर कार्यकर्ता कहते हैं कि आप आए तो मणिपुर में हैं और यहाँ भी आप हमारे को समय नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। आज दिन भर का मेरा यहाँ कार्यक्रम है और फिर रात तक दिल्ली भी लौटना है, तो इसलिए ज़्यादा समय तो नहीं रह पाऊंगा। लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आज के डेलिब्रेशन में और आज के प्रस्ताव में मेरी भावनाओं को जरूर जोड़िएगा और उस भावना के साथ हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दीजिएगा कि हम पार्टी के दृष्टि से एकजुट होकर के पार्टी को और सरकार को यशस्वी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम सब लोग काम में जुटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था हमारे पुराने साथी मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। स्क्रीन मेरी बाईं ओर है, इसलिए मेरे आंख बार बार बाईं ओर जा रही है। देखना मुझे सामने कैमरे की तरफ चाहिए था, लेकिन जब तक आपसे आंख से आंख न मिले तो मजा नहीं आता, तब तक मुझे वो जोश भी नहीं आता। और आप लोगों को जब मैं देखता हूं तो मुझे ताकत भी मिलती है, हौसला भी मिलता है और अपने पुराने साथियों को याद करके वो पुराने दिन भी याद आ जाते हैं जब आपके साथ मिल करके हम लोगों ने संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया था। और मैं 5 तारीख को तो आने वाला ही हूँ, तो उस समय बहुत से साथियों के साथ मुलाकात होगी। लेकिन उसके साथ साथ जब भी हम संगठन की दृष्टि से आएंगे तो आपके साथ मिलकर के पार्टी और सरकार को मजबूती प्रदान करने में हम सब लोग अपना योगदान करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।